जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए WH फैमिली आपने को भेजा गया था, WH फैमिली का भी। ठीक है, आपने यकीनन उसकी प्रैक्टिस की होगी अच्छे से, WH फैमिली वाली। और आपको वो इसीलिए भेजा गया था ताकि आप उसे अच्छे से देख सकें और उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस बना सकें। ठीक है, एक दो पैटर्न है वो मुझे आपको पढ़ाने हैं, उनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, और ताकि उनको समझकर आपके लिए आसान हो अंग्रेजी का बोलना। देखिए, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में कीप का। ठीक है, तो कीप का जो इस्तेमाल है वो आईएनजी के साथ इसको करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कहना है कि मैं बोलता रहता हूं। ठीक है, तो देखिए कीप का जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो इस तरह से होता है, आई कीप, फॉर एग्जांपल आई कीप स्पीकिंग। आई कीप स्पीकिंग, मैं बोलता रहता हूं। यानी कीप के बाद आपको आईएनजी फॉर्म लेकर के आनी है, ये ख्याल रखिएगा। मैं बोलता रहता हूं, आई कीप स्पीकिंग। मैं खाता रहता हूं, आई कीप ईटिंग। मैं पीता रहता हूं, आई कीप ड्रिंकिंग। मैं लिखता रहता हूं, आई कीप राइटिंग। ठीक है, इसी तरीके से मैं हंसता रहता हूं, आई कीप लाफिंग। आपको कहना है कि मैं बैठा रहता हूं, आई कीप सिटिंग। या तुम बोलते रहते हो तो आई की जगह यू लगा सकते हैं, यू कीप स्पीकिंग, तुम बोलते रहते हो या आप बोलते रहते हो। आप हंसते रहते हो, यू कीप लाफिंग। आप सोते रहते हो, यू कीप स्लीपिंग। इस तरीके से इन सेंटेंसेस को हम इस्तेमाल करते हैं कीप के साथ। ठीक है, कोई भी काम करते रहना बोला जाता है, वैसे ही कीप डूइंग, करते रहिए। ठीक है, वैसे ही बोला जाता है। आप कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए। और कीप इंजॉइंग, मजे लेते रहिए। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस का इस्तेमाल होता है कीप के साथ। तो आप भी इस तरीके से अपने सेंटेंस के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जाहिर है अगर आप इसको सिंगुलर के साथ लेकर जाएंगे तो फिर सेंटेंस कुछ इस तरह बन जाएगा, ही कीप्स, फॉर एग्जाम्पल ही कीप्स स्पीकिंग, वो बोलता रहता है। ही कीप्स लाफिंग, वो हंसता रहता है। ही कीप्स ईटिंग, वो खाता रहता है। ही कीप्स ड्रिंकिंग, वो पीता रहता है। ठीक है, इस तरीके से आप जितने चाहें सेंटेंस इस पैटर्न को इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। अच्छा देखिए, जब आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया, एक अगला सेंटेंस हम चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। ठीक है, वो क्या है? एक अगला पैटर्न ये है कि आपको एक लफ्ज इस्तेमाल करना है, मैं खाता हूं, और एक है तुम खाते हो। ये दो सेंटेंस है, जरा ध्यान से सुनिएगा बात। ठीक है, आप बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं खाता हूं तो सेंटेंस बनेगा आई ईट, और तुम खाते हो तो सेंटेंस बन जाएगा यू ईट। ठीक है जी, तो आई ईट मैं खाता हूं, यू ईट तुम खाते हो। मैं अगर इसके बीच में एक लफ्ज उठा के रख दूं वॉट, सेंटेंस पूरा सेंस बदल जाएगा। अब अगर मुझे ये कहना है कि मैं वो खाता हूं जो तुम खाते हो, तो सेंटेंस बन जाएगा आई ईट व्हाट यू ईट। आई ईट व्हाट यू ईट, मैं खाता हूं व्हाट। व्हाट का ट्रांसलेशन यहां पर हो रहा है वो जो, बस ये माइंड में सेट कर लीजिए। व्हाट का ट्रांसलेशन वो जो। तो आई ईट मैं खाता हूं वो जो यू ईट तुम खाते हो। ठीक है, आई ईट मैं खाता हूं व्हाट वो जो यू ईट तुम खाते हो। अब ये तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो गया।
इसका जो हम अपनी जबान में बोल कर ट्रांसलेशन करते हैं वो ये करते हैं कि मैं वो खाता हूं जो तुम खाते। तो आई ईट वॉट यू ईट, इसी पैटर्न पे सेंटेंस बनाइए। मैं वो पसंद करता हूं जो तुम करते हो। आई लाइक वॉट यू लाइक। ठीक है। मैं वो खेलता हूं जो तुम खेलते हो। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, मुझसे पहले आप बना कर दिखाइए इसको। अब बोलिए वहां पर, आप और ढिलाइए अपने। मैं वो पसंद करता हूं जो तुम करते हो। आई लाइक वॉट यू लाइक। मैं वो खेलता हूं जो तुम खेलते हो। आई प्ले वॉट यू प्ले। ठीक है। इसी तरीके से मैं वो लिखता हूं जो तुम लिखते हो। आई राइट वॉट यू राइट। मैं वो पीता हूं जो तुम पीते हो। आई ड्रिंक वॉट यू ड्रिंक। ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं आप। ख्याल ये रखना है कि वो जो, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करेंगे आप यहाँ पर वॉट। इसी सेंटेंस को कुछ लोग इस तरह भी बनाते हैं, मालूम है कैसे? इसी सेंटेंस को वो ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि आई ईट दैट, या दैट भी लगाते हैं, दैट व्हाट यू ईट। लेकिन मैं कहता हूं दैट की जरूरत नहीं। अगर आप दैट लगाएंगे व्हाट से पहले तो सेंटेंस गलत नहीं है, वो भी सही है। लेकिन सेंटेंस ज्यादा अच्छा वो माना जाता है कि जिसमें वर्ड्स कम इस्तेमाल हुए हों और सेंस बड़ा हो। वर्ड्स कम हो और सेंस बड़ा हो उसका, तो उस सेंटेंस को कहा जाता है कि खूबसूरत सेंटेंस है। तो देखो यहाँ पर आई ईट, तो बहुत से लोग क्या कहते हैं, आई ईट के बाद दैट भी लगा सकते हैं। आई ईट दैट यहाँ पर, तो लगा तो सकते हैं, लगाने में कोई मसला नहीं है। लेकिन इसको हटाकर बोली तब भी सेंस वही है। ठीक है। तो बहरहाल आपको ऊपर वाला ये मैंने इसलिए बताया कि किसी के जहन में आ सकता है। ठीक है। तो आई ईट वॉट यू ईट, मैं वो खाता हूं, मैं खाता हूं वो जो यू ईट तुम खाते हो। अब यहाँ आपके जहन में एक सवाल आ गया होगा। सवाल ये आ गया कि सर, तो आपकी सही है कि मैं वो खाता हूँ जो तुम खाते हो, सेंटेंस आपने बना दिया आई ईट व्हाट यू ईट। लेकिन सर ये तो बताइए, डब्ल्यू एच फैमिली में जो आपने बताया था क्या, तो उसके लिए तो व्हाट का यूज हुआ था। तो वहां तो ट्रांसलेशन हो रहा है डब्ल्यू एच फैमिली में व्हाट का क्या, और यहाँ आप कर रहे हैं वो जो। सर ये समझ में नहीं आ रहा हमारे सर, इसे समझाओ। बात सही है। ये सवाल हो सकता है किसी की तरफ से, किसी के जहन में आ रहा हो। सवाल समझिए पहले, फिर से फिर जवाब देता हूँ। सवाल छोटा सा ये है कि सर आपने डब्ल्यू एच फैमिली में इस वर्ड को जो दिया था, इसके सामने हिंदी में मीनिंग लिख रहे थे क्या। आपने पूछा था कि बताओ बेटा डब्ल्यू एच फैमिली याद है, हमने कहा जी सर याद है। तो आपने सबसे पहले हमसे वही पूछा था कि बताओ बेटा क्या के लिए क्या आता है, तो हमने ये बताया था सर वॉट आता है। तो सर वॉट का मीनिंग तो क्या है, लेकिन यहाँ वो जो कहां से आ गया, ये सवाल है। सवाल सब समझ गए, जवाब की बात सही है। आपने जो डब्ल्यू एच फैमिली में वॉट का जो मीनिंग पढ़ा है क्या, वो भी सही है। और यहाँ पर जो वॉट का मीनिंग है वो जो, ये भी सही है। अब सवाल ये है कि सर वहां सही कैसे है और यहाँ सही कैसे, यही तो समझना है। अब उसको समझिए। देखिए, ये जो वॉट है, बहुत ध्यान से सुनना ये बात, बहुत ध्यान से। ये जो वॉट है, इसका मीनिंग आपने डब्ल्यू एच फैमिली में पढ़ा है क्या। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए, क्योंकि अभी और वर्ड में डब्ल्यू एच फैमिली के लाने वाला हूँ। ये सवाल पहले ही खत्म कर रहा हूँ जो उठना चाहिए। ठीक है, इसलिए सब समझ लो यहीं पे। वॉट, इसका जो मीनिंग है वो है क्या। तो ये जो क्या इसका मीनिंग है वॉट का, वो तब होगा जबकि इस वॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा हो। आ रहा है समझ में? इस वॉट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आएगा तो तब इस वॉट का वो मीनिंग होगा जो आपने डब्ल्यू एच फैमिली में पढ़ा है। जैसे तुम क्या खाते हो, आप सेंटेंस बनाते हैं, व्हाट डू यू ईट। व्हाट डू, ये भाई साहब हेल्पिंग वर्ब है, क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब।
अब यहाँ पर इस वॉट के बाद जब हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये तो डू आ रहा है, चूंकि आपने यही पढ़ा है अभी इसलिए समझा रहा हूँ। जब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो इस हेल्पिंग वर्ब के आने की वजह से इस वॉट का वही वाला मीनिंग होगा जो आपने डब्ल्यूएच फैमिली में पढ़ा है, क्या। और अगर इस वॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अब डब्ल्यूएच फैमिली में जो आपने मीनिंग पढ़े हैं ना इस वॉट के, क्या वो नहीं होंगे। अब इसके वो होंगे जैसी सिचुएशन और सूरत हाल होगी उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन होगा। क्या वाला ट्रांसलेशन उसी सूरत में होगा जबकि इस वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा हो। बस इतनी सी बात जहन में रखनी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूं और चीजें, जैसे यहाँ पर वॉट का मैंने यूज किया है, आगे वेयर का भी कर सकता हूँ और वैन का भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो सब आपके जो कंफ्यूजन है वो क्लियर तभी हो पाएंगे जब ये बात समझ में आएगी। अब बहुत शॉर्ट में एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सवाल भी और उसका जवाब भी। सवाल ये है कि सर वॉट का मीनिंग डब्ल्यू एच फैमिली में आपने बताया था क्या, वॉट का जो मीनिंग है यहां आपने ट्रांसलेशन इस सेंटेंस में किया है वो जो। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एक जगह तो वॉट का ट्रांसलेशन आपने किया है सर क्या, और यहां कर रहे हैं वो जो। ये समझाओ। जवाब देखिए, वॉट का ट्रांसलेशन जो डब्ल्यू एच फैमिली में आपने पढ़ा है क्या, ये उस वक्त होगा जब वॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा हो। वॉट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो फिर वॉट का ट्रांसलेशन वो होगा जो आपने डब्ल्यू एच फैमिली में पढ़ा है, यानी क्या। ठीक है। और अगर इस वॉट के बाद इस तरह के जो और वर्ड्स आएंगे आगे उनके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है तो फिर ट्रांसलेशन क्या वाला नहीं होगा। फिर जैसी सूरत हाल होगी वैसा ट्रांसलेशन होगा, जैसा वक्त का तकाजा होगा वैसा ट्रांसलेशन होगा। अब ऊपर देखिए आप, आई ईट वॉट यू ईट, यहां पर कहीं आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहा है पूरे सेंटेंस? कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, व्हाट के बाद तो स्पेशली नहीं है। तो अब जाहिर है जब व्हाट के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब कुछ है ही नहीं तो पता ये चला कि यहाँ पर व्हाट का वो वाला मीनिंग नहीं है जो सर ने डब्ल्यू एच फैमिली में बताया, वो अलग है। वो अलग यही है जो मैं बता रहा हूँ। आई ईट मैं खाता हूँ, वॉट वो जो, यू ईट तुम खाते हो, तो मैं वो खाता हूँ जो तुम खाते हो, ऐसे ही सेंटेंस बनते हैं सारे, ठीक है। ये एक पैटर्न आपको मुझे समझाना था, यकीनन ही आपके समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब इस पैटर्न को इस्तेमाल करके हम दूसरे सेंटेंसेस बनाते हैं, वो देखिएगा। वो क्या है भाई? दूसरे सेंटेंसेस जो इस पैटर्न को यूज करके हमें बनाने हैं वो हैं, जरा ध्यान दीजिएगा और फिर आपसे पूछूंगा ये सेंटेंस इंशाल्लाह, ठीक है जी। ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक साथ प्रैक्टिस कराई जाए, तो आपको प्रैक्टिस करने में और प्रैक्टिस में जो सेंटेंस पूछे जाए उसको बनाने में आपके लिए आसानी है। अब देखो मजे की बात, यहाँ पर एक पार्ट तो वो है जो वॉट से पहले है, एक हिस्सा, ठीक है। दूसरा हिस्सा वो है जो वॉट के बाद है, ठीक है। ये दो हिस्से अलग अलग है, एक वॉट से पहले और एक वॉट के बाद। तो ये जो दोनों हिस्से हैं, इन दोनों हिस्सों पर अगर हम गौर करते हैं तो आई ईट ये भी अफर्मेटिव है और यू ईट ये भी अफर्मेटिव है। इस सेंटेंस में मैं इस तरफ को अगर नेगेटिव बनाना चाहूं तो बना सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कहना है कि मैं वो नहीं खाता हूं जो तुम खाते हो, तो सेंटेंस बन जाएगा आई डोंट ईट वॉट यू ईट। आई डोंट ईट वॉट यू ईट, मैं वो नहीं खाता हूं या मैं नहीं खाता हूं वॉट वो जो, यू ईट तुम खाते हो। इसी का पूरे का ट्रांसलेशन करेंगे कि भाई मैं वो नहीं खाता हूं जो तुम खाते हो, ठीक है। अब इस पैटर्न पे आप सेंटेंस बनाए, बहुत सारे बना सकते हैं, बनाइए एक दो, आप बोलिएगा, ठीक है। मैं जो सेंटेंस बता रहा हूँ, एक मिनट। आप जो मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूँ वो आपको बनाने हैं, तो बेटे इतने तो बहरहाल देखिए, मुझे सेंटेंस बनाना है कि मैं वो पसंद नहीं करता हूं जो तुम करते हो। आई डोंट लाइक वॉट यू लाइक। इसी पैटर्न पे एक एक लफ्ज वैसे बोलते रहिए। मैं वो पसंद नहीं करता हूं जो तुम करते हो, आई डोंट लाइक वॉट यू लाइक। मैं वो नहीं पीता हूं जो तुम पीते हो, बोलते रहो वहीं पे आप।
आई डोंट ड्रिंक व्हाट यू ड्रिंक। मैं वो नहीं लिखता हूं जो तुम लिखते हो। बनाओ। आई डोंट राइट व्हाट यू राइट। ठीक है, एक सेंटेंस और बनाइए। मैं वो नहीं खेलता हूं जो तुम खेलते हो। आई डोंट प्ले व्हाट यू प्ले। देखो आप लोग बोलोगे ना, आपका फायदा होगा। आप में से जो स्टूडेंट बोल रहे हैं वो ऐसा ही है जैसे कि वो मेरे सामने ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप कैमरा ऑन रखिए अपना और बोलिए। मैं देख रहा हूँ आप लोग को, मुझे पता अल्हम्दुलिल्लाह कौन लोग बोल रहा है अभी भी, मुझे सब नजर आ रहा है। बहरहाल आप बोलेंगे, आपका फायदा है, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, बाकी नहीं बोलेंगे तो कोई मसला नहीं भाई, मैं तो आपके फायदे की बात बोल रहा हूँ। अब देखिएगा, अभी आपने क्या किया मालूम है? अभी आपने ये किया है कि ये जो है व्हाट्सएप पहला वाला हिस्सा, उसमें आपने अभी डोंट लगाया। आप इस वाला जो हिस्सा है वर्ड के बाद वाला, इसको भी आप नेगेटिव में ले जा सकते हैं। कैसे? देखो अभी है आई डोंट ईट वॉट यू ईट। मैं वो नहीं खाता हूं जो तुम खाते हो। तो यू ईट को हम नेगेटिव बनाएंगे तो यू डोंट ईट बन जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। तो यू डोंट ईट। ठीक है जी। अब देखिए दोनों नेगेटिव बन गए। मैं वो नहीं खाता हूं जो तुम नहीं खाते हो। आई डोंट ईट वॉट यू डोंट ईट। मैं वो पसंद नहीं करता हूं जो तुम नहीं करते हो। प्रैक्टिस करोगे फायदा रहेगा। मैं वो पसंद नहीं करता हूं जो तुम नहीं करते हो। आई डोंट लाइक वॉट यू डोंट लाइक। मैं वो नहीं खेलता हूं जो तुम नहीं खेलते हो। आई डोंट प्ले वॉट यू डोंट प्ले। मैं वो नहीं लिखता हूं जो तुम नहीं लिखते हो। आई डोंट राइट वॉट यू डोंट राइट। ठीक है। मैं वो नहीं सोचता हूं जो तुम सोचते हो। सोचने के लिए लव इस्तेमाल होता है थिंक। ठीक है। आई डोंट थिंक वॉट यू डोंट थिंक। ठीक है। मैं वो नहीं सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते हो। सुनने के लिए लग इस्तेमाल होता है लिसन। वो इस्तेमाल करिए। आई डोंट लिसन वॉट यू डोंट लिसन। ठीक है। इस तरीके से आप करोड़ों सेंटेंस बना सकते हैं इस पैटर्न को इस्तेमाल कर कर। अब देखिएगा, यहां पर आप इस वाला जो ये जो हिस्सा है वॉट वाला, यहां से आप डोंट भी हटा सकते हो। ये जो डोंट है ना, इस डोंट को ही हटा दीजिए आप। अब व्हाट का जो उधर वाला हिस्सा उसको आप पॉजिटिव रखिए, अफर्मेटिव रखिए, इसको नेगेटिव रखिए। क्या बनेगा? मैं वो खाता हूं जो तुम नहीं खाते हो। तो आई ईट वॉट यू डोंट ईट। मैं वो पसंद करता हूं जो तुम नहीं करते हो। आई लाइक वॉट यू डोंट लाइक। मैं वो पीता हूं जो तुम नहीं पीते हो। आई ड्रिंक वॉट यू डोंट ड्रिंक। ठीक है। इस तरीके से आप जितने चाहें इतने सेंटेंस पैटर्न पर आप बना सकते हैं। अब इसमें ये जो पैटर्न ऊपर इस्तेमाल हुआ है ना, इसको हम अगर वाहिद वाली दुनिया में लेके चले, सिंगुलर वाली में लेके चले, तो उसका कुछ अंदाज इस तरह होगा जो मैं बताने जा रहा हूं। अब देखिएगा, देखिए मुझे ये कहना है कि मैं, मेरे फादर वो पसंद करते हैं जो मेरा भाई पसंद करता है, फॉर एग्जाम्पल। तो देखिएगा, माई फादर लाइक्स वॉट माई ब्रदर लाइक्स। देख रहे हैं भाई, दोनों जगह माई ब्रदर, ये भी सिंगुलर है, और सॉरी माई फादर भी, और यहाँ पर माई ब्रदर, दोनों सिंगुलर है।
ठीक है, यहाँ पर ही शी का भी यूज कर सकते हो, कोई नाम लाओ वो भी ला सकते हो यहाँ पर। अब देखिए पैटर्न है, माई फादर लाइक्स, मेरे फादर पसंद करते हैं, लाइक्स में एस इसलिए आ रहा है क्योंकि माई फादर सिंगुलर है। तो माई फादर लाइक्स, मेरे फादर पसंद करते हैं, वॉट वो जो, माई ब्रदर लाइक्स मेरा भाई पसंद करता है। ये यहाँ पर माई ब्रदर को छोड़कर योर ब्रदर रखिए, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। जरा यहाँ रखिए आप योर, ठीक है। तो देखिए माई फादर लाइक्स व्हाट योर ब्रदर लाइक्स, मेरे फादर पसंद करते हैं वो जो आपके फादर पसंद करते हैं। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस हमें इसको बनाना है। अब देखो इस पैटर्न पे हम सेंटेंस बहुत सारे बना सकते हैं। मेरे फादर वो खाते हैं जो तुम्हारा भाई खाता है, माई फादर ईट्स व्हाट योर ब्रदर ईट्स, मेरे फादर वो पीते हैं जो तुम्हारा भाई पीता है, माई फादर ड्रिंक्स व्हाट योर ब्रदर ड्रिंक्स। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी ला सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर आप मदर ला सकते हैं, अनस ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कहना है कि मेरे फादर वो पसंद करते हैं जो अनस पसंद करता है, तो यहाँ पर योर ब्रदर की जगह अनस आ जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा माई फादर लाइक्स व्हाट अनस। ये जो योर ब्रदर है इसकी जगह आप क्या ला सकते हैं, कोई भी सिंगुलर नाउन रख सकते हैं, अनस फॉर एग्जाम्पल अनस ला सकते हैं आप। ठीक है, तो माई फादर लाइक्स व्हाट अनस लाइक्स, जो अनस पसंद करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोड़ों सेंटेंस पे बना सकते हैं। अब इसमें एक चीज और देखिएगा, जैसे हमने ऊपर थोड़ा सा उसको इधर आधर रद्दो बदल की है कुछ, इसमें भी इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक पोर्शन तो वो है उधर वाला जो वर्ड से पहला है, ठीक है, और एक वो है जो वर्ड के बाद वाला है। इस सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव बनाऊं तो आपको पता है कि जब सिंगुलर में हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर को नेगेटिव बनाते हैं तो डजंट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए माई फादर डजंट, माई फादर डजंट लाइक, अब यहाँ पर जो ये एस है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि जहां डज आ जाता है वहां एस नहीं आता, पहले बताया जा चुका आपको। ठीक है, तो अब देखिए माई फादर डजंट लाइक व्हाट अनस लाइक्स, मेरे फादर वो पसंद नहीं करते हैं जो अनस करता है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसी तरीके से मेरे फादर वो नहीं खाते हैं जो आपके फादर खाते हैं, तो माई फादर डजंट ईट व्हाट योर फादर ईट्स, योर फादर ईट्स। अगला सेंटेंस, यहां इसको माई फादर को ही बदल लो, मेरी अम्मी वो नहीं बनाती हैं जो तुम्हारी अम्मी बनाती हैं। ठीक है, तो माई मदर डजंट कुक, माई मदर डजंट कुक व्हाट जो आपकी अम्मी बनाती हैं, योर मदर कुक्स, योर मदर कुक्स। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा देखिए जैसे यहाँ पर आपने वर्ड से जो पहला वाला पोर्शन है उसको नेगेटिव बनाया डजंट लगाकर, इसी तरीके से आप इसको भी डजंट लगाकर नेगेटिव बना सकते हैं। कैसे भाई? अब देखो मेरे फादर वो पसंद नहीं करते हैं जो आपका भाई पसंद नहीं करता है। अब यहाँ पर जब डजंट आ जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से ये एस बाय से खत्म हो जाएंगे, तो अब सेंटेंस बन जाएगा माई फादर डजंट लाइक वॉट योर ब्रदर डजंट लाइक। यहाँ से भी एस खत्म हो जाएगा चूंकि डजंट का इस्तेमाल हो रहा है, जहां से डज और डजंट आता है पहले बताया जा चुका है आपको, वहां पर एस इस्तेमाल नहीं होता है। इस पे कुछ सेंटेंस बनाइए आप, मेरे फादर या मेरी अम्मी वो नहीं बोलती हैं जो आपकी अम्मी नहीं बोलती है, दोनों जगह नहीं बोलती हैं। तो माई मदर डजंट स्पीक व्हाट
योर मदर डजंट स्पीक। अगला सेंटेंस, मेरी बहन वो नहीं लिखती है जो आपकी बहन लिखती है। माई मदर, सॉरी माई सिस्टर, बहन है, माई सिस्टर डजंट राइट व्हाट योर सिस्टर डजंट राइट। समझ रहे हैं? इस तरीके से इन सेंटेंसेस को बनाना है और ये अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए भाई साहब, बहुत बढ़िया तरीके से। क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपको गजब अंदाज में बताने का, सोच साचना नहीं है, ठीक है, और गलती भी इसमें नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये तो वो पैटर्न था जो आई ईट व्हाट यू ईट वाला था। एक अगला पैटर्न मैं आपको देने जा रहा हूं, वो और देखिएगा। देखो, एक है आई गो, मैं जाता हूं, ठीक है जी, आई गो मैं जाता हूं। और एक दूसरा है यू गो तुम जाते हो, ठीक है। ये दो सेंटेंस है, आई गो मैं जाता हूं और यू गो तुम जाते हो। इन दोनों सेंटेंसेस को मुझे अगर मिलाना है तो मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं यहां पर, वेयर। वेयर, अब यहां अगर मैं लिखता हूं आई गो वेयर यू गो, मैं जाता हूं वहां जहां यू गो तुम जाते हो। देख रहे हैं भाई साहब, वेयर का ट्रांसलेशन हो रहा है वहां जहां, इन्हीं का हो रहा है एक साहब का ही, वहां और जहां। वही सवाल फिर पुराना वाला, सर आपने डब्ल्यू एच फैमिली में बताया था कि वेयर का जो मीनिंग है वो होता है कहाँ, और यहाँ हो रहा है वहां और जहां। तो वही पुराना जवाब भाई साहब, वेयर का मीनिंग जो है कहाँ, जो डब्ल्यू एच फैमिली में आपने पढ़ा है वो तब होगा जब इस वेयर के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा हो। और अगर वेयर के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर वेयर का ट्रांसलेशन जैसा मौका होगा वैसा होगा, जैसी सूरत हाल होगी वैसा होगा। तो डब्ल्यू एच फैमिली वाला इसका तर्जमा और ट्रांसलेशन तभी होगा, उसी सूरत में होगा जब वेयर के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा हो। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो जब हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है तो पता ही चला कि डब्ल्यू एच फैमिली में जो इसका माना पड़ा था वो वाला यहाँ नहीं है, कोई और है। वो कोई और क्या है, जो वो है जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्या है वो, वहां जहां, आई गो वेयर यू गो, मैं वहां जाता हूं जहां तुम जाते। कुछ लोग इस सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं, वही जैसे मैंने पीछे में आपको दैट लगा के बताया था, वो यहां पर लगाते हैं आई गो देयर वेयर यू गो। तो वो क्या लगाते हैं, यहां पर गो के बाद देयर लगाते हैं, देयर। यहां पर आई गो देयर, आई गो देयर वेयर यू गो। तो मैं कहता हूं ये जो देयर भाई साहब हैं, इनके लाने की वैसे जरूरत है नहीं, इनके लाने की जरूरत नहीं है। और जब किसी के लाने की जरूरत ना हो ना तो जबरदस्ती ढकेल कर नहीं लाना चाहिए। इससे ये भी पता चला कि जब कहीं किसी की जरूरत नहीं हो तो टंगना नहीं चाहिए किसी के साथ, ठीक है, जब जरूरत नहीं तो कोई बात नहीं। बहरहाल, तो देखिएगा, आई गो वेयर यू गो, मैं वहां जाता हूं जहां तुम जाते हो। अब इस सेंटेंस को मैं बहुत सारे सेंटेंस बना सकता हूं। मैं वहां सोता हूं जहां तुम सोते हो, आई स्लीप वेयर यू स्लीप। मैं वहां बोलता हूं जहां तुम बोलते हो, आई स्पीक वेयर यू स्पीक। मैं वहां सोता हूं जहां तुम सोते हो, आई स्लीप वेयर यू स्लीप। मैं वहां बैठता हूं जहां तुम बैठते हो, आई सिट वेयर यू सिट। मैं वहां बोलता हूं जहां तुम बोलते हो, आई स्पीक वेयर यू स्पीक। कितने सेंटेंसेस में आप बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए वेयर से पहला वाला जो सेंटेंस है क्या है, आई गो, यानी मैं जाता हूं। इसको नेगेटिव बनाना है आपको, तो आपको पहले से पता है कि इसको नेगेटिव बनाने के लिए आप जो इस्तेमाल करते हैं तो वो यूज करते हैं आप नेगेटिव बनाने के लिए डोंट। तो आप कह सकते हैं आई डोंट, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं, वेयर यू गो, वहां जहां यू गो आप जाते हो। तो मैं वहां नहीं जाता हूं जहां तुम जाते हो, आई डोंट गो वेयर यू गो। मैं वहां नहीं सोता हूं जहां तुम सोते हो, आई डोंट स्लीप वेयर यू स्लीप।
मैं वहां नहीं खाता हूं जहां तुम खाते हो। आई डोंट ईट वेयर यू ईट। ठीक है, ये तो दूसरा पोर्शन है, इसको भी नेगेटिव बना दीजिए। आपको यूज करना है, यू गो को नेगेटिव बनाना है तो डोंट लगा दीजिए, सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। आई डोंट गो वेयर यू डोंट गो। मैं वहां नहीं जाता हूं जहां तुम नहीं जाते। अब अगला सेंटेंस आप बनाइए, बनाओ 5-7 सेंटेंस खुद अपने आप ही। मैं वहां नहीं बोलता हूं जहां तुम नहीं बोलते, बनाओ। शाबाश। अब कुछ लोग लिप्स बता रहे हैं कि वो सही बना रहे हैं और बना रहे हैं, कुछ लोग बनाए नहीं रहे, मत बनाओ। आप बनाओगे ना तो एनर्जी कम हो जाएगी, आप कमजोर हो जाएंगे। कमजोर हो जाओगे तो बिस्तर पर लेट जाओगे आप। ठीक है, भाई अल्लाह के बंदो बोलो, पानी पी लेना कुछ किया है तो। हाँ जी, तो देखो, मैं वहां नहीं खेलता हूं जहां तुम नहीं खेलते हो। आई डोंट प्ले वेयर यू डोंट प्ले। मैं वहां नहीं बैठता हूं जहां तुम नहीं बैठते हो। आई डोंट सिट वेयर यू डोंट सिट। मैं वहां नहीं लिखता हूं जहां तुम नहीं लिखते हो। आई डोंट राइट वेयर यू डोंट राइट। मैं वहां नहीं लिखता हूं जहां तुम नहीं लिखते हो। ठीक है, इस तरीके से इस पैटर्न को आप इस्तेमाल करेंगे अपने सेंटेंसेस में। इसी पैटर्न को अगर मुझे उठा के यूज करना हो सिंगुलर में, आसान है, देखो कैसे है। सिंगुलर में आप इस पैटर्न को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं, या यूं कह लीजिए कि मेरी अम्मी वहां जाती हैं, जाने को छोड़िए, मेरी अम्मी वहां सोती हैं जहां आपकी अम्मी सोती हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो माई मदर स्लीप्स वेयर योर मदर स्लीप्स। भाई, तो माई मदर स्लीप्स, मेरी अम्मी सोती हैं वहां जहां योर मदर स्लीप्स, आपकी अम्मी सोती हैं। इसी को कहते हैं मेरी अम्मी वहां सोती हैं जहां आपकी अम्मी सोती हैं। इस पैटर्न पर सेंटेंस बनाइए आप। मेरी अम्मी वहां बोलती हैं जहां आपकी अम्मी बोलती हैं। माई मदर स्पीक्स वेयर योर मदर स्पीक्स। अगला सेंटेंस बनाइए, मेरा भाई वहां खेलता है जहां तुम्हारा भाई खेलता है। माई ब्रदर प्लेज वेयर योर ब्रदर प्लेज। ठीक है, मेरा भाई वहां लिखता है जहां आपका भाई लिखता है। तो माई ब्रदर राइट्स वेयर योर ब्रदर राइट्स। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनाना। एक दो और बनाइए इसी पे। मेरी बहन वहां बैठती है जहां आपकी बहन बैठती है। तो माई सिस्टर सिट्स वेयर योर सिस्टर सिट्स, जहां आपकी बहन बैठती है। इस तरीके से सिंगुलर वाला पैटर्न आपको यूज करना है। अब सीधी सीधी बात यह है कि अगर आपको इस वेयर जो वर्ड है, इस वेयर से पहला वाला जो पोर्शन है उसको नेगेटिव बनाना है, तो जाहिर है माई मदर चूंकि सिंगुलर है, इसको आपको नेगेटिव बनाना है। तो सिंगुलर को नेगेटिव जब बनाते हैं तो डजंट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहां पर हम लाएंगे माई मदर डजंट। माई मदर डजंट। माई मदर डजंट स्लीप। अब यहाँ पर जो एस है ये भाई साहब भी खत्म हो जाएंगे यहाँ से, एस। ठीक है, तो मेरी अम्मी वहां नहीं सोती हैं जहां आपकी अम्मी सोती हैं। माई मदर डजंट स्लीप वेयर योर मदर स्लीप्स। मेरी अम्मी वहां नहीं बोलती हैं जहां तुम्हारी अम्मी बोलती हैं। माई मदर डजंट स्पीक वेयर योर मदर स्पीक्स। जी, मेरी अम्मी वहां नहीं पीती हैं जहां आपकी अम्मी पीती हैं। तो माई मदर
डजंट ड्रिंक वेयर योर मदर ड्रिंक्स। ठीक है, अब देखिएगा ये जो वेयर के बाद वाला जो पोर्शन है, योर मदर स्लीप्स, इसको भी आप नेगेटिव बना सकते हैं। योर मदर के बाद आप यहां पर डजंट रख दीजिए। अब जब डजंट आएगा तो ये जो स्लीप्स में एस आ रहा है, ये भाई साहब तेजी के साथ यहां से फरार हो लेंगे। ठीक है, इनका कोई काम नहीं है। अब सेंटेंस बनाइए, देखिए उधर वाला पोर्शन भी नेगेटिव है, ये वाला भी नेगेटिव है। अब जाहिर है इससे पहले जो एस आ रहा था वो भी खत्म डजंट आने की वजह से, और वेयर के बाद जो एस आ रहा था सिंगुलर के साथ, जब डजंट आ रहा है तो इसकी वजह से वो भी खत्म। अब देखिएगा सेंटेंस क्या बना, मेरी अम्मी वहां नहीं सोती हैं जहां आपकी अम्मी सोती है। सेंटेंस बनेगा माई मदर डजंट स्लीप वेयर योर मदर डजंट स्लीप। ऐसा हट जाएगा। ठीक है, इसी पैटर्न पे एक और सेंटेंस, मेरी अम्मी वहां नहीं बोलती हैं जहां आपकी अम्मी नहीं बोलती हैं। तो माई मदर डजंट स्पीक वेयर योर मदर डजंट स्पीक। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। अब मेरे फादर वहां नहीं सोते हैं जहां आपके फादर नहीं सोते हैं। तो माई फादर डजंट स्लीप वेयर योर फादर डजंट स्लीप। मेरा भाई वहां नहीं लिखता है जहां आपका भाई नहीं लिखता है। तो माई ब्रदर डजंट राइट वेयर योर ब्रदर डजंट राइट। समझ में आ रहा है? इस तरीके से इन पैटर्न्स को अपने सेंटेंसेस में आपको इस्तेमाल करना है, और इसको अच्छे से माइंड में सेट कर लेना बेहतरीन तरीके से। इसको आप देखिएगा, इस पैटर्न पे ही इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को सेंटेंस ही दूंगा। आप लोग सेंटेंस इसी पैटर्न पे बना के इंशाल्लाह लेकर के आइएगा। और देखो आप मेहनत बढ़ाइए। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसा लगता है कि बस वो क्लास ज्वाइन कर लेते हैं और वो कभी हैंड रेस्ड भी नहीं करते। आप हैंड रेस्ट किया कीजिए, सुनाया कीजिए, डर खत्म करिए अपने अंदर से। ठीक है, कुछ लोग जो लड़कियां खासकर उनको थोड़ा सा हेजिटेशन सा रहता है, पता चला कि वो कैमरा ऑन करके भूल गई कि याद करके आई। लड़का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। लड़का जो कैमरा ऑफ करके बोलेगा, अब जाहिर है कैमरा ऑन करेगा तो उसको लगेगा तो मैं तो सर के सामने, अब कैसे बोलूँ। तो आदमी क्या होता है, हेजिटेशन फील करता है। ठीक है, हिचकिचाहट उसको रहती है कि मैं कैसे बोलूंगा। इसलिए आपको कैमरा ऑन करके बैठना है सबसे पहली बात। जब आप कैमरा ऑन करेंगे उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके दिमाग में ये रहेगा कि मैं क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकली इंसान दिमागी तौर पर प्रिपेयर रहता है कि मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप जो है क्लास ज्वाइन करिए, अच्छे से कैमरा ऑन किया कीजिए। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं कल। आज कुछ मिनट पहले क्लास को एंड किया जा रहा है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। फिर कल प्रैक्टिस कराएंगे इंशाल्लाह और सेंटेंस भी भेजे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।